जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की आज है क्लास नंबर 4, जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, ओ लेवल M1R5 की इस सीरीज में हम टोटली 1500 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एक ही बार में आप सभी लोग ओ लेवल का एग्जाम टॉप कर सकें। तो हर शाम 7 बजे ओ लेवल M1R5 की इस सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा। इस सीरीज में हम पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस, लाइनेज की कमांड्स, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज, करेंसीज, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट 8181871106 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वहाँ पर आप सॉल्व करा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट ऑफ द सेल इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर के आखिरी में जाने की शॉर्टकट की क्या है? आल्ट प्लस टैब, टैब आल्ट, या फिर शिफ्ट प्लस टैब। पहले मैं आपको बता देता हूं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क होता क्या है, इसका क्या यूज है, इसको आप जान लीजिए। जैसे आप एमएस ऑफिस में उपयोग करते हैं एक्सेल का, वैसे ही सेम टू सेम आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस कैल्क लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत स्प्रेडशीट प्रोग्राम के रूप में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है, इसका भी क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है ना। ये भी आपके एग्जाम में पूछ आता है। यहां पर कितनी मीनूज होती हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछता है कि कितनी मीनू होती हैं। तो यहां पर जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडो और हेल्प, टोटल 11 मीनू यहां पर होती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट इसका जो फॉन्ट नेम है वो लिब्रेशन सैंस होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होती है वो इसकी 10 होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर जो हम काम करते हैं वो किसमें करते हैं? सेल के अंतर्गत करते हैं। ये जो आपको ABCD ये मिल रहा है, ये क्या है? आपका कॉलम नंबर है। और 1 2 3 4 जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये आपकी रो नंबर है। सेल, कॉलम और रो जहां पर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, काटते हैं, वहीं से आपका एक सेल क्रिएट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? तो एक सीट होती है। इसको आप नोट करिएगा। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि सेल के बाईं ओर, है ना, जैसे ये हमारा करंट सेल है, हमें इसके लेफ्ट साइड में जाना है आखिरी में। तो किसका उपयोग करेंगे? देखिए, जब हम नॉर्मली टैप करते हैं तो कहां जा रहे हैं? हम सेल के राइट साइड में आगे जा रहे हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ में टैप प्रेस करते हैं तो देखिए सेल के बाईं ओर आखिरी में हम इसकी मदद से आ सकते हैं। मतलब हमारा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस टैप। इसकी मदद से क्या होता है? सेल के बाईं ओर आखिरी में हम जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम कौन सा है? AMG, XFD, AMG या EMG? आइए इसको भी हम विद प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल के साथ में सबसे हमको नीचे आना है तो डाउन एरो, और लेफ्ट साइड में जाना है या राइट साइड में जाना है, कंट्रोल साथ में राइट साइड में जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारा लास्ट कॉलम और लास्ट सेल आ गया। और इसका सेल एड्रेस क्या है? यहां पर जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो XFD है। इसके बाद कोई भी कॉलम यहां पर नहीं है। तो लास्ट कॉलम नंबर क्या है? XFD है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हमें फिर से ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ में हम अप वाली एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हम अपने सेल A1 पर आ जाएंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? XFD, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम का संयोजन क्या है?
व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? सेल, टेबल, पोजीशन या फिर डेटा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम से मिलकर ही बनता है आपका सेल, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, सेल। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला त्रुटि होने पर कौन सा प्रतीक दिखाई देता है? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच सिंबल अपीयर्स व्हेन अ फार्मूला एरर्स अकर? डॉलर, स्टार, स्लैश या फिर हैश? लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जब हम कोई फार्मूला उपयोग करते हैं, वहां पर कोई एरर मिलती है, तो वहां पर जो सिंबल है वो आता है हैश का। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 7, -2? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जब हम उपयोग करेंगे इक्वल प्रोडक्ट 7, -2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14, -14, 5 या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट फार्मूले का क्या यूज होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर। आपको पूरा एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के सभी फार्मूलास मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो यहां पर बात हुई है किसकी? प्रोडक्ट की। तो यहां पर देखिए हम लिख लेते हैं इक्वल प्रोडक्ट। कोई भी फार्मूला होता है बिना इक्वल साइन के स्टार्ट नहीं होगा। पहला नंबर है हमारा 7, -2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं तो कितना आ गया राइट आंसर? -14। प्रोडक्ट फार्मूला का काम है मल्टीप्लाई करना, और जब आप नॉर्मली भी 7 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 का तो आंसर आपका कितना आएगा? सॉरी यहां पर हमने क्या कर दिया था, 2 करना था ना, मल्टीप्लाई -2 और इंटर करते हैं तो -14 आपको मिलेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी -14। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस, साइन, फैक्ट ये सभी किस श्रेणी के होते हैं? डेटा श्रेणी के, मैथ है, मैथमेटिकल या फिर स्ट्रिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी लोगों ने मैथ्स में इन सभी फार्मूलाज को जरूर यूज किया होगा, है ना? यूज किया है ना? क्या यूज है? सब मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी मैथमेटिकल। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट पूर्वालोकन की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C+P, Ctrl+C+O, Ctrl+P या नन ऑफ दी अबव? बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो यहां पर देखिए जब हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, यहां पर फाइल मेनू के अंतर्गत जाते हैं तो यहां पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C+O। जूम करके दिखा देते हैं, प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+C+O, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P और एग्जिट लिब्रे ऑफिस के लिए Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। ऐसे ही सेव के लिए Ctrl+S, सेव एज के लिए Ctrl+C+S, ओपन करने के लिए Ctrl+O और न्यू के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं। टेम्पलेट के लिए Ctrl+C+N का उपयोग करते हैं, ये भी आप नोट करिएगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C+O, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+F2, Ctrl+F4, Ctrl+F3 या नन ऑफ दी अबव? मीन्स इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की पूछा है तो यहां पर आप प्रेस करोगे Ctrl+F2। क्या करोगे? Ctrl+F2 करोगे तो यहां पर फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां से जो भी फंक्शन हमें इंसर्ट करना है वो यहां पर लिख के हम इंसर्ट करा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? अब यहां पर जो भी डेटाबेस दे देंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होके हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट Ctrl+F2। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट
फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, .odt, .ods, .odp या .xlsx? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .ods होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए। F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, कंट्रोल प्लस M या फिर F3? बताइए। एडिट मोड, तो एडिट मोड के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? F2 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, राइट आंसर क्या है? F2। जैसे यहां पर देखिए ये हमारी सेल है, अभी इसको हमको एडिट मोड में करना है। F2 की जैसे प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर हमारा वो हो गया। अब यहां पर जो चाहे आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, F2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग टाइम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस टी या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए दो चीजें पूछता है आपके एग्जाम में। एक तो पूछता है डेट इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन आप करते हो तो डेट आ जाती है, और कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन आप प्रेस करते हो तो यहां पर देखिए आपका करंट टाइम आ जाता है ना। तो हमारा क्वेश्चन भी था कि करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस 2 या कंट्रोल प्लस M? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सेल की फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की, तो फॉर्मेट सेल ऑप्शन ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस 1 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मर्ज सेल्स कमांड किस मेनू में पाया जाता है? फॉर्मेट, स्टाइल, सीट या फिर एडिट? इन विच मेनू मर्ज सेल्स कमांड इज फाउंड? यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहां पर फॉर्मेट पे आप जाते हो तो यहां पर देखिए आपको सेल का ऑप्शन मिलता है, रो का ऑप्शन मिलता है, कॉलम का ऑप्शन मिलता है ना। और यहीं पर मर्ज एंड अनमर्ज सेल का भी ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप देख लीजिएगा, टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट, नंबर फॉर्मेट, क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस M, सेल्स, रो, कॉलम एंड मर्ज एंड अनमर्ज का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलता है। तो किस मेनू में मिला आपको? फॉर्मेट मेनू में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस टी या फिर डिलीट? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ में माइनस की प्रेस करते हैं, और सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। इंसर्ट सेल, या कोई भी रो इंसर्ट करनी है तो रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, या कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। बस हमें उस रो और कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि मान सेल स्पेस से बड़ा है तो क्या परिणाम आता है? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इफ द वैल्यू इज लार्जर देन सेल स्पेस व्हाट रिजल्ट्स कम? मीन्स कोई भी सेल है उस पे हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं, अगर वैल्यू हमारी ज्यादा बड़ी है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ऑप्शंस हैं, इनको ध्यान से देखिए। यहां पर जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेल है, यहां पर हम वैल्यू लिख रहे हैं और इंटर कर देते हैं, है ना। तो यहां पर देखो इस प्रकार से आता है, या यहां पर देखिए हमारा स्पेसिंग मान लो इतना ही है तो क्या आया यहां पर 3 टाइम्स में हैज आ रहा है ना। मीन्स यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगर हमारा स्पेस कम है, वैल्यू हमारी बड़ी है, ज्यादा है, तो हमारा आंसर यही आएगा। ये सिंबल वहां पर हमें मिलता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? 300%, 200%, 400% या 500%?
ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 400%। ठीक है, यहां पर 400% हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जूम 400% ही होता है। अगर आपको देखना है तो यहां पर देखिए स्टेटस बार में जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है, जहां से आप जूम कर सकते हो। देखिए 400% और मिनिमम जूम करना है तो यहां पर आप माइनस पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर माइनस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मिनिमम कितना हो गया है, 20%। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिमम 20, मैक्सिमम 100। तो राइट आंसर 400। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम कितना है? अभी मैंने बताया आपको कितना है, 20 है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम हैं? 1024, 10,48,576, 1638 या नन ऑफ दी अबव? हाउ मेनी टोटल कॉलम्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कितने कॉलम होते हैं? तो यहां पर देखिए पहले कॉलम की संख्या कितनी थी, 1024 थी। ठीक है, अब 16,384 यहां पर देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पूछा कितने कॉलम हैं, तो 16,384 कॉलम्स अब आपके यहां पर हैं। जब 1024 था तो लास्ट सेल एएमजे था, लेकिन अब एक्सेल की तरह यहां पर एक्सएफडी हो गया है, तो आपका 16,384 हो गया। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी पंक्तियां हैं? बताइए। अब पूछा है आपसे रो कितनी है, बताओ फटाफट कितनी रो होती हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,48,576, ऑप्शन बी। ठीक है, 10,48,576 रो होती हैं और कॉलम आपके कितने हैं, 16,384। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम कैरेक्टर इन वन सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 32,767, 10,48,576, 16,384 या 1024? तो एक सेल में मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके, ऑप्शन फर्स्ट 32767। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के अंतिम सेल तक पहुंचने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस इंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम या नन ऑफ दी अबव? तो देखिए जैसे आपका लिब्रे ऑफिस ओपन है, लास्ट सेल पे हमें जाना है, कंट्रोल के साथ में इंड हम प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल इंड, है ना, जैसे यहां पर है कंट्रोल के साथ में इंड करेंगे तो लास्ट जिस सेल पर हमने वर्क किया है उस सेल पर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल होम करेंगे तो हम A1 सेल पे चले जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट, जैसे मान लीजिए यहां पर है कंट्रोल शिफ्ट और होम हमने किया तो देखिए ये पूरा आपका जहां पर कर्सर है वहां से लेकर पूरा होम तक एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट और होम करने पर। ठीक है, कंट्रोल होम से डायरेक्टली A1 पर और कंट्रोल के साथ में इंड में लास्ट जिस सेल पर हमने काम किया है उस सेल पर जाना है तो कंट्रोल इंड करेंगे तो वहां पर चले जाएंगे। तो यहां पर अंतिम सेल तो कंट्रोल इंड से हम चले जाएंगे। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? मींस अगर सेल को ऐड करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करते हैं तो उसके माध्यम से हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हैं? हाउ मेनी टोटल चार्ट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? 8, 5, 10 और नन ऑफ दी अबव? देखिए अब चार्ट इंसर्ट करना है तो इसका ऑप्शन कहां पर है, इंसर्ट मेनू में ही दिया गया है चार्ट का ऑप्शन। जूम कर लेते हैं, यहां पर चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो चूज अ चार्ट टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर टोटल कितने प्रकार के चार्ट्स हैं दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट,
स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। टोटल कितने हुए? 10 प्रकार के चार्ट यहां पर दिए गए हैं, ठीक है ना। कॉलम है, बार है, पाई है, एरिया है, लाइन है, ऐसे 10 प्रकार के चार्ट दिए गए हैं। अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न यह भी पूछता है कि क्या कॉलम चार्ट को हम 3D लुक दे सकते हैं? तो जी हाँ, यहां पर 3D लुक का ऑप्शन है, यहां से आप 3D लुक दे सकते हो। जब आप 3D लुक पर क्लिक कर देते हो तो यहां पर देखिए उसमें कौन कौन से शेप्स मिलते हैं, बार, सिलेंडर, कोन और पिरामिड। ये भी पूछ लेता है कि कौन सा प्रकार नहीं मिलता है कॉलम में, तो इसके अलावा कोई दिया है तो वो नहीं मिलता है, बाकी ये मिलता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कुल कितने चार्ट हैं? तो कितने हैं? 10 चार्ट हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वल राउंड 175 कॉमा -2, 100, 173, 200 या नन ऑफ द अबव? बताइए, इक्वल राउंड 175 कॉमा -2 का मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए आपका एक्सेल ओपन कर लेते हैं, कैल्क में जूम कर लेते हैं। इक्वल राउंड ब्रैकेट 175 कॉमा -2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं तो आंसर कितना आ गया? 200 आ गया। कैसे हुआ? देखिए राउंड फार्मूला जब काम करता है, यहां पर -2 लगा है, मतलब 2 अंक पहले आप दशमलव कर दीजिए। जैसे 175 था तो 1.75 कॉमा 0। और राउंड फार्मूला क्या करता है, अगर कॉमा के बाद में 0 है तो दशमलव के बाद पहली संख्या को देखता है कि वह संख्या 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहां पर देखिए कॉमा के बाद में 0 है तो दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी देखा उसने? 7 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा। तो एक है तो एक में एक ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां आंसर मिल गया 2। अब कितना था? -2 था, इसलिए 2 के बाद 2 बार आप 0 लगा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 200। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वल राउंड 1175 कॉमा -2? इसका मान क्या होगा? 1175 कॉमा -2 इसका मान क्या होगा? 1100, 1173, 1200 या नन ऑफ दी अबव? चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जूम कर लेते हैं। इक्वल राउंड 1175 कॉमा -2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो कितना आ गया? 1200 आ गया। कैसे आया बताइए? इसको भी सेम उसी पैटर्न पर हम कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कैसे। यहां पर ये क्या हो जाएगा? इक्वल राउंड, इक्वल राउंड, अब 2 अंक पे दशमलव मतलब 11.75 कॉमा 0 है ना। 0 है, दशमलव बाद पहली संख्या को देखेगा, पहली संख्या कितनी है? 7 है, 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे कितना लिखा? 1, 1 में क्या हो जाएगा? 2, मतलब यहां से आंसर आ जाएगा 12 और फिर -2 था इसलिए आगे 2 0 लगा दीजिए तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1200। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्तमान दिनांक के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन या नन ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि करंट डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं और करंट टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है? व्हाट इज द मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज का क्या ऑप्शन है? टू मेल a created file to someone, used for mailing many pupils, used to merge two mails together या none of the above? देखिए मेल मर्ज का उपयोग होता है, सीधी सी बात है, समझ लीजिए कि मेल मर्ज का उपयोग अगर हम कोई एक मैटर या कोई एक लेटर है, कोई एक फाइल है, वो हमें कई पर्सन्स को भेजना है,
एक ही लेटर को, एक ही मेल को, एक ही मैसेज को कई पीपल्स को भेजना है तो उसके लिए मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आपको मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यूज्ड फॉर मेलिंग मेनी पीपल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले कॉलम तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए, फर्स्ट कॉलम तक जाना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? होम का, कंट्रोल प्लस होम का, आल्ट प्लस होम का, या नन ऑफ दी अबव? इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा यहां पर सेंसिटिव मामला है। अगर आपसे ये पूछता है कि जिस रो में है उस रो के पहले कॉलम में पहुंचना है तो होम प्रेस करेंगे। जैसे मेरा कर्सर यहां पर था, यहां से मुझे पहले कॉलम में जाना था तो होम। अगर डायरेक्टली पूछता है मुझे अपनी स्प्रेडशीट के पहले कॉलम पे जाना है, हम कहीं पर भी रहें, तो कंट्रोल होम से हम पहले कॉलम पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर यही पूछा था हमसे कि कैल्क में पहले कॉलम तक पहुंचना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या नन ऑफ दी अबव? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल ओपन करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द सेल विड्थ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, आल्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, या नन ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहां पर जैसे दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क, जूम कर लेते हैं। यहां पर देखो, अगर हम आल्ट के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड उसकी विड्थ बढ़ती हुई चली जा रही है, और राइट एरो करेंगे तो इससे विड्थ क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना? तो लेफ्ट एरो से विड्थ बढ़ेगी और राइट एरो से विड्थ कम हो जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था चौड़ाई बढ़ाना है तो आल्ट के साथ में हमने क्या किया? फिर से ध्यान से देखिए, आल्ट के साथ में राइट एरो कर रहे हैं तो क्या होगा? बढ़ेगा। लेफ्ट एरो से क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आल्ट प्लस राइट एरो बढ़ जाएगा, लेफ्ट एरो करोगे घट जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आल्ट प्लस राइट एरो। अब नेक्स्ट, कैल्क में डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है? पीडीएफ, ईपीयूबी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? तो यहां पर देखिए, जब आप फाइल मेनू में जाते हो तो यहां पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। फाइल मेनू के अंतर्गत यहां पर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए आप इसको पीडीएफ में, जेपीईजी में, पीएनजी में, डब्ल्यूईबीपी में, इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपका ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? तो इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, पीडीएफ में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कैल्क में स्पेलिंग में गलती होने पर टेक्स्ट के नीचे हरी लाइन दिखाई देती है, ट्रू या फॉल्स? मीन्स कैल्क में अगर कोई आप मीनिंग लिख रहे हो, उसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो क्या नीचे आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखाई देती है? तो बिल्कुल आपका गलत है, वहां पर रेड अंडरलाइन आती है ना? कौन सी लाइन आती है? रेड कलर की लाइन आती है, जो यह बताती है कि यह स्पेलिंग गलत है, इसमें एरर है। ठीक है, रेड लाइन आती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या चेक किया जा सकता है? बताइए, स्पेलिंग, ग्रामर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो कैल्क के अंतर्गत हमें जो ऑप्शन मिलता है उसकी मदद से हम स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चीजों को चेक कर सकते हैं। वहां पर ऑप्शन भी दिया होता है। जब आप जाएंगे टूल्स मेनू को विजिट करेंगे तो टूल्स मेनू में आपको देखिए ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग चेकिंग का और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का।
जो आपका स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चीजों को चेक करता है। शॉर्टकट की F7 है और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट, शॉर्ट डेटा को क्रम में करता है। क्या सॉर्ट फंक्शन डेटा को क्रम में करता है, फॉल्स या फिर ट्रू? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट फंक्शन का काम ही होता है डेटा को सीक्वेंस में करना, एक सुव्यवस्थित क्रम में कन्वर्ट करना। अगर हम डेटा को असेंडिंग फॉर्मेट में चाहते हैं तो असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। मींस जैसे हमारा डेटा है उसको हमें ए टू जेड फॉर्मेट में करना है तो भी कर सकते हैं, या हमें जेड टू ए फॉर्मेट में करना है तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। अगर हमें पूरी रो को एक बार में सिलेक्ट करना है तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, या नन ऑफ द अबव? बताइए। पूरी रो को सिलेक्ट करना है, मींस जैसे यहां पर देखिए ये है, अगर हम शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जा रही है ना, हो रही ना। और कंट्रोल के साथ में स्पेस करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। दोनों चीजों को नोट करिएगा। हमारा क्वेश्चन था रो को सिलेक्ट करने का तो शिफ्ट प्लस स्पेस, और अगर पूछता कॉलम के लिए तो कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल डिफॉल्ट रूप से किस नाम से सहेजी जाती है? मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? क्वेश्चन सीधा सा बस इतना सा है, अनटाइटल्ड 1, कैल्क 1, स्प्रेडशीट 1, या नन ऑफ द अबव? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप सभी लोग जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में टिप्पणी के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच की इज यूज्ड फॉर कमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत अगर कमेंट इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, या कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट मेनू में आपको मिलता है। यहां पर जब आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में तो यहां पर देखिए फंक्शन के लिए कंट्रोल प्लस F2, कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस R प्लस सी, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के, डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का ऑप्शन मिल जाता है और ये शॉर्टकट की होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन किस मेनू मिलता है, या चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाते हैं, तो हमें इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मिलता है। पाइवट टेबल का ऑप्शन कहां पर मिलता है? तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत ही मिलता है। तो यहां पर राइट आंसर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या को मुद्रा प्रारूप में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3? मीन्स कोई नंबर है और उसको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्मेट में? करेंसी में। तो किसका उपयोग करेंगे? यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिख दिया 25, इसको हमें करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हम देखिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और 4 जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो दिया गया फॉर्मेट है वो हमारा करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ कन्वर्ट हो गया है ना। कोई भी नंबर लिख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 85, इसको करेंसी में कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा करेंसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है फॉर्मेट के बारे में। तो राइट आंसर यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या है, मींस क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, यह यहां पर पूछ रहा है। बताइए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस से प्लस एफ या कंट्रोल प्लस 1? तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, नेम बॉक्स कहां होता है? मेनू बार के नीचे बाएं तरफ, मेनू बार के ऊपर बाएं तरफ, स्टेटस बार पर या मेनू बार के नीचे दाईं तरफ पर? नेम बॉक्स, चलिए आपको दिखा देते हैं नेम बॉक्स कहां है। ये आपका मेनू बार है, आप लोग जान रहे हो। तो मेनू बार के नीचे लेफ्ट साइड में ये आपको मिलता है नेम बॉक्स, जहां पर सेल का नेम दिखाई देता है। यही आपका नेम बॉक्स है जहां पर लिखा है B6, है ना। जिस भी सेल पे रहेंगे उस सेल का एड्रेस यहां पर दिखाई देता है। ये आपका क्या है? इनपुट लाइन या फार्मूला बार है, जहां पर करंट सेल की वैल्यू वहां पर रिप्रेजेंट होती है। जो भी आप लिखते हो वो आपके इनपुट लाइन या फार्मूला बार में प्रदर्शित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर मेनू बार के नीचे बाएं तरफ होती है। अब नेक्स्ट, अगली सीट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? टैब, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस टैब? बताइए अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो यहां पर देखिए, जैसे अभी हम शीट 1 पे हैं, शीट 2 पे जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ में टैब करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल टैब। तो यहां पर देखिए हमारी शीट चेंज हो रही है, शीट 1 से शीट 2, दो ही सीट हैं, तो उसी में आपका नेक्स्ट और प्रीवियस हो रहा है। तो राइट आंसर कंट्रोल प्लस टैब। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस F8 या कंट्रोल प्लस F1? विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट अ वैल्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए, ओ लेवल M1 R5 में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F8। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहां दिखाई देता है? फार्मूला बार, एड्रेस बुक, नेम बॉक्स या नन ऑफ दी अबव? बताइए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कहां पर? नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ लास्ट सेल इन कैल्क? कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? बताइए। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं, हम चलते हैं सबसे लास्ट सेल पर। ठीक है, तो जूम करके दिखाते हैं, अभी हम लास्ट सेल पर हैं, XFD पर, और देखिए इसका एड्रेस क्या है? XFD 10,48,576, है ना। मींस लास्ट सेल का एड्रेस XFD 1048576 होता है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट टू डू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क टू राइट फ्रॉम मंडे टू संडे? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं? मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, मंडे लिखकर इंटर प्रेस करते हैं, इक्वल वीक फंक्शन का उपयोग करते हैं या उपरोक्त तो सभी? आइए चेक करते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम यहां पर यूज करेंगे वीक फंक्शन का। किसका? वीक फंक्शन का उपयोग करेंगे। वीक फंक्शन से क्या होगा आपका कि चेक हो जाएगा होता है कि नहीं होता है। तो इक्वल वीक ब्रैकेट लगाया, बंद किया और इंटर, नहीं आया। मंडे लिखा, ब्रैकेट लगाया, नहीं हुआ। इक्वल लगा के मंडे लिख के देखते हैं शायद हो जाए, नहीं हुआ। लेकिन मंडे को हमने सिर्फ लिखा, ठीक है, और मंडे को लिखकर राइट कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो यहां पर देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ गया। मींस इसका राइट आंसर मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ तो हमारा संडे तक आ जाएगा।
अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो फिल्टर इन लिब्रियोफिस कैल्क? लिब्रियोफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Alt प्लस टैब, कंट्रोल प्लस से प्लस एल, Alt प्लस से प्लस एल या कंट्रोल प्लस से प्लस ए, बताइए। तो ऑटो फिल्टर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस से प्लस एल। इससे कहीं पर फिल्टर लगाना है तो ऑटोमेटिक लग भी जाएगा और रिमूव भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सभी वर्कशीट के फार्मूलाज को क्या कहते हैं, बताइए। मैनिपुलेट वैल्यूज, मैनिपुलेट लेबल्स, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट या यूज द एडिशनल ऑपरेटर। व्हाट आर दी फार्मूलाज ऑफ ऑल वर्कशीट कॉल? इसको बोलते हैं रिटर्न्स ऑफ फार्मूला रिजल्ट, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ इक्वल 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 इन लिब्रियोफिस कैल्क? बताइए, लिब्रियोफिस कैल्क में इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए, मैथ में क्या होता है, पहले डिवाइड होता है ना। तो 20 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, वो आने के बाद 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, है ना, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 40, है ना, 8 5 40, और 40 को 10 से कर दो, कितना हो जाएगा? 400। मतलब यहां पर राइट आंसर कितना होगा? 400 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इक्वल 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 और इंटर करते हैं, कितना आया? 400, ठीक है। तो जैसे हम लोग यूज करते हैं वैसे यहां पर भी फार्मूला यूज होगा। अब नेक्स्ट, इक्वल ट्रंस 3.4 का आउटपुट क्या होगा? ट्रंक नहीं है, ट्रंस, ठीक है। ट्रंस फार्मूले का आउटपुट क्या होगा, जो यहां पर लिखा है 3, 3.45, 0.45 या नन ऑफ दी अबव। यहां पर देखिए, इक्वल ट्रंस ब्रैकेट 3.45 ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो क्या आ गया? 3 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इक्वल ABS माइनस 5? ABS माइनस 5 का मान क्या होगा? ABS फार्मूला क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। मींस यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 5, ठीक है, याद रखिएगा। तो ओ लेवल M1R5 के क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आज आपने पढ़ा लिब्रियोफिस कैल्क के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि ओ लेवल की सीरीज आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो अगर आप सभी लोग ओ लेवल M1R5 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। कल की क्लास में हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को भी देखिएगा। हर शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।